वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीएमसीएस 2025 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शुड ब्लड सैंपल फॉर लिथियम लेवल बी कलेक्टेड। जो हमें लिथियम लेवल के लिए सैंपल कलेक्ट करना होता है, ब्लड सैंपल को, उसे कब कलेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए, इमीडिएटली आफ्टर द मॉर्निंग डोज। ऑप्शन बी, 1 आवर आफ्टर लिथियम एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी, 12 आवर आफ्टर द लास्ट डोज। ऑप्शन डी, बिफोर ब्रेकफास्ट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 12 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, लिथियम लेवल के लिए जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं ब्लड सैंपल को, वो हमने जो लास्ट डोज दिया है उसके 12 आवर्स के बाद में कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें ट्रू स्टडी लेवल मिलेगा। अगर हमने ज़्यादा अर्ली सैंपल कलेक्ट कर लिया या फिर रैंडमली कभी भी सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो रेंज आएगी वो हमें मिसलीड करेगी, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे एक्यूरेट लिथियम के लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग है जिसे कि हम यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए, हेलोपेरिडोल। ऑप्शन बी, डोनापेजिल। ऑप्शन सी, लिवोडोपा। ऑप्शन डी, डाइजेपाम। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डोनापेजिल। डोनापेजिल हेल्प करती है इन इम्प्रूविंग कॉग्निशन इन माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज। अगर हम बात करते हैं हेलोपेरिडोल की, हेलोपेरिडोल जो है वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है जो कि अल्जाइमर के ट्रीटमेंट को यूज में नहीं आती है। लिवोडोपा की अगर हम बात करते हैं तो लिवोडोपा हमारा पार्किंसन डिजीज के अंदर यूज में लिया जाता है, ना कि अल्जाइमर डिजीज के अंदर। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, डाइजेपाम। डाइजेपाम से अल्जाइमर डिजीज में कंफ्यूजन और बढ़ता है, तो डाइजेपाम भी हम यहाँ पर यूज में नहीं लेंगे। हमें यहाँ पर जो पूछा गया था वो था अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम को ट्रीट करने वाली मेडिसिन, तो वो है हमारी ऑप्शन बी यानी कि डोनापेजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग ए स्टेरिलाइजेशन कैंप ए वुमन डेवलप्स एब्डोमिनल पेन एंड फीवर पोस्ट ट्यूबल लाइगेशन, व्हाट्स लाइक कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर हमें क्या है, एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, वो भी है हमारा स्टेरिलाइजेशन कैंप। उसके अंदर जो था वुमेन्स को पोस्ट ट्यूबल लाइगेशन, यहाँ पर वुमेन को डेवलप हुआ है एब्डोमिनल पेन और फीवर को, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, पेल्विक इन्फेक्शन। ऑप्शन सी, एंडोमेट्रियोसिस। ऑप्शन डी, सर्वाइकल इरोजन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पेल्विक इन्फेक्शन। पेल्विक इन्फेक्शन एक रेयर बट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है फॉलोइंग ट्यूबल लाइगेशन। पोस्ट ट्यूबल पेल्विक इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन ऑफ पेल्विक ऑर्गन सच एज यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि पोस्ट ट्यूबल पेल्विक इन्फेक्शन है जिसके अंदर की पेल्विक ऑर्गन जैसे कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि इसके अंदर इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ऑलवेज असेस फॉर इन्फेक्शन। स्टेरिलाइजेशन के बाद हमें हमेशा इन्फेक्शन को असेस करना है और रिपोर्ट करना है अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो। अगर हम बात करते हैं कि हम पेल्विक इन्फेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमारा रहेगा फीवर, इसी के साथ ही पेल्विक पेन है आफ्टर सर्जरी, तो वह हमें इंडिकेट कर रहा है कि पेल्विक इन्फेक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑर्गेनिज्म शोज ए सेफ्टी पिन अपीयरेंस ऑन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के वक्त हमें यहाँ पर सेफ्टी पिन अपीयरेंस जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म का देखने को मिलता है। ऑप्शन ए, यर्सीनिया पेस्टिस। ऑप्शन बी, विब्रियो कॉलेरा। ऑप्शन सी, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी, बैसिलस एंथ्रासिस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, यर्सीनिया पेस्टिस। अगर हम बात करते हैं यर्सीनिया पेस्टिस की, यर्सीनिया पेस्टिस जो होता है, हम यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग करेंगे तब उसका जो अपीयरेंस होगा वो सेफ्टी पिन अपीयरेंस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी, विब्रियो कॉलेरा की हम बात करते हैं, विब्रियो कॉलेरा का जो अपीयरेंस होता है वो कोमा शेप्ड अपीयरेंस होता है, ना कि सेफ्टी पिन का। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, यह एक ग्राम नेगेटिव लेकिन डिप्लोकोकाई ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया हमें बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस लार्ज ग्राम पॉजिटिव रोड्स ऑर्गेनिज्म है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन हीट सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक सिरिंजेस इज। प्लास्टिक सिरिंजेस जैसे हीट सेंसिटिव मटेरियल जो होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने का हमारा मेथड क्या रहेगा। ऑप्शन ए, ऑटोक्लेविंग। ऑप्शन बी, ड्राई हीट ओवन। ऑप्शन सी, एथिलीन ऑक्साइड गैस। ऑप्शन डी, बॉइलिंग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एथिलीन ऑक्साइड गैस। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में मॉइस्ट हीट यूज में ली जाती है जो कि प्लास्टिक के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राई हीट ओवन। इट इज आल्सो नॉट सेफ फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स। एथिलीन ऑक्साइड गैस जो कि हमारा राइट आंसर है। एथिलीन ऑक्साइड कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का मेथड है जो कि सुटेबल रहता है फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक प्लास्टिक सिरिंजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग जो है एक रिलायबल स्टेरिलाइजेशन का मेथड नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए पेशेंट विद सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ड्यू टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा? ऑप्शन ए, पेन ओनली ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी, नो पेल्विक टेंडरनेस, ऑप्शन सी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ऑप्शन डी, पेन बिगिनिंग विथ मेनार्ज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन ई, पेन ओनली ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, यह जो है मिडलमर्ज जब होता है तब वहां पर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पेन होता है, ना कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी, नो पेल्विक टेंडरनेस की, तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जहां पर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है वहां पर पेल्विक के अंदर टेंडरनेस रहती है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्लस सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस एक क्लासिक साइन होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का। इसी के साथ ही ऑप्शन डी के अंदर आप देख रहे हैं पेन बिगिनिंग विथ मेनार्ज, ऐसा हमें सजेस्ट कर रहा है डिस्मेनोरिया की कंडीशन को, ना कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और यह जो है ऑप्शन डी हमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है, हमें यहाँ पर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, रेबीज वायरस ट्रेवल्स फ्रॉम द बाइट साइड टू द ब्रेन वाया, जहां पर बाइट किया है वहां से ब्रेन में जो है पहुंचने के लिए रेबीज वायरस किसके थ्रू ट्रैवल करता है? ऑप्शन ए, ब्लड स्ट्रीम, ऑप्शन बी, लिम्फेटिक वेसल्स, ऑप्शन सी, मसल फाइबर्स, ऑप्शन डी, पेरिफेरल नर्व्स। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पेरिफेरल नर्व्स। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड से ट्रैवल टू द ब्रेन जो है बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। उसके बाद हम देखेंगे लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक रूट इज नॉट यूज्ड बाय रेबीज वायरस। मसल फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो मसल फाइबर की जो साइट होती है या रेप्लिकेशन के लिए यूज में ली जाती है, ना कि ट्रांसमिशन के लिए। यहाँ पर हमें पूछा गया ट्रांसमिशन, तो वो राइट आंसर ऑप्शन डी, पेरिफेरल नर्व्स रहेगा। रेबीज वायरस एंटर करते हैं पेरिफेरल नर्व से एंड असेंड करते हैं ये वाया रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन चिल्ड्रन? हाइपोक्सिया का चिल्ड्रंस के अंदर अर्ली साइन क्या है? ऑप्शन ए, साइनोसिस, ऑप्शन बी, क्लबिंग, ऑप्शन सी, रेस्टलेसनेस, ऑप्शन डी, ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रेस्टलेसनेस। साइनोसिस जो कि एक लेट साइन होता है हाइपोक्सिया का, उसी तरह से हम बात करते हैं क्लबिंग की, क्लबिंग भी हमें क्रॉनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, रेस्टलेसनेस जो कि हमारा राइट आंसर है, इट इज ए अर्ली रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। ब्रेडिकार्डिया की अगर हम बात करते हैं, ब्रेडिकार्डिया हमारा लेट साइन होता है चिल्ड्रंस के अंदर, और इसी के साथ ही डेंजर साइन भी है हाइपोक्सिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ड्राई कॉल्ड एप्लीकेशन? निम्न में से कौन सा ड्राई कॉल्ड का एग्जांपल नहीं है? ऑप्शन ए, कॉल्ड कंप्रेस, ऑप्शन बी, आइस पैक, ऑप्शन सी, आइस क्रेडल, ऑप्शन डी, आइस बैग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉल्ड कंप्रेस। कॉल्ड एप्लीकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ड्राई और दूसरा होता है मॉइस्ट कॉल्ड एप्लीकेशन। आप यहाँ पर देख रहे हैं आइस पैक, आइस क्रेडल और आइस बैग, यह तीनों ही जो एग्जांपल है वो है हमारे ड्राई कॉल्ड एप्लीकेशन के। लेकिन जो हमारा कॉल्ड कंप्रेस है, यह एग्जांपल है हमारा मॉइस्ट कॉल्ड एप्लीकेशन का। मॉइस्ट कॉल्ड के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, कॉल्ड कंप्रेस के अंदर क्लॉथ या फिर गॉज का कोई पीस होता है, जिसे कि हम कॉल्ड वाटर के अंदर प्लेस करके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर अप्लाई करते हैं, वो हमारा कॉल्ड कंप्रेस कहलाता है, जो कि हमारा मॉइस्ट कॉल्ड एप्लीकेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज द मेन रिस्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड्स टू रैपिडली? अगर हम हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड है उसे टू रैपिडली एडमिनिस्टर करेंगे तो किस चीज का मेन रिस्क रहता है? ऑप्शन ए, हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन बी, पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन सी, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी, सेरिब्रल एडिमा। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सेरिब्रल एडिमा। हाइपोटोनिक फ्लूइड जैसे कि 0.45% सलाइन, इससे क्या होता है, वाटर सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अगर हमने इसे टू रैपिडली इन्फ्यूज कर दिया तो इससे क्या होगा, ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, और स्पेशली सेरिब्रल एडिमा जो है हमें चिल्ड्रंस और हेड इंजरी वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड कुशिंग सिंड्रोम, व्हिच फाइंडिंग इज लीस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट? एक नर्स है जो कि कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट को असेस कर रही है, यहाँ पर कौन सी ऐसी फाइंडिंग होगी जो सबसे कम यहाँ पर कुशिंग सिंड्रोम के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है? ऑप्शन ए, ट्रंकल ओबेसिटी, ऑप्शन बी, हिर्सुटिज्म, ऑप्शन सी, हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी, मसल वीकनेस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपोटेंशन।
कुशिंग सिंड्रोम में हाइपोटेंशन बहुत कम प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर की, तो कुशिंग सिंड्रोम के साथ में हाइपरटेंशन होता है ड्यू टू सोडियम रिटेंशन एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रंकल ओबेसिटी, हिर्सुटिज्म और मसल वीकनेस की। यह तीनों जो है हमारे कुशिंग सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं।